एक ट्रैवलर जो कि बाहर से पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा है और वो कुछ फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, पाउंड्स या कुछ भी वो कैरी कर रहा है अपने साथ, तो क्या हम उसको एज फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ मोहम्मद अबू बकर तारड़ फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ taxcalculator.pk। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फॉरेन रेमिटेंस का कॉन्सेप्ट, उसकी कंडीशंस जो कि फुलफ़िल करना ज़रूरी हैं और फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से जो मिसकंसेप्शंस हैं उन पे भी मैं कुछ डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले जो एक मिसकंसेप्शन है उस पर बात करते हैं कि एक ट्रैवलर जो कि बाहर से पाकिस्तान में ट्रैवल कर रहा है और वो कुछ फॉरेन करेंसी इन द फॉर्म ऑफ डॉलर्स, पाउंड्स या कुछ भी वो कैरी कर रहा है अपने साथ, तो क्या हम उसको एज फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट कर सकते हैं? तो द आंसर इज़ नो। आप जो कैश अपने साथ कैरी कर रहे हैं, इवन इफ़ इट्स फॉरेन करेंसी, तो आप इसको फॉरेन रेमिटेंस ट्रीट नहीं कर सकते। और राइटली सो, जब आप एक चीज़ कैश में लेके आ रहे हैं तो उसका जो प्रूफ या एविडेंस है वो आप सर्टेनली इस्टेब्लिश नहीं कर सकेंगे कि ये आपके पास पैसे थे एक्चुअल में या नहीं थे, या ये आपके थे, मतलब ये इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा टफ है। तो इसलिए टैक्स अथॉरिटीज़ जो कैश फॉर्म के अंदर आप ट्रेवल करते हुए अपने साथ फॉरेन करेंसी लेके आते हैं उसको फॉरेन रेमिटेंस नहीं ट्रीट करते। अब फॉरेन रेमिटेंस की जो कंडीशंस हैं वो मैं आपको बताता हूँ जो फुलफ़िल करना ज़रूरी है एक किसी अमाउंट के लिए फॉरेन रेमिटेंस होना। सबसे पहले एक फॉरेन करेंसी होना ज़रूरी है जो आपके पास आ रही हो, यानी पाक रुपीज़ नहीं, जो बाहर से पैसे रिमिट हो रहे हो तो शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। वो कोई भी करेंसी हो सकती है, दिरहम, डॉलर्स, पाउंड्स, एनीथिंग, जो भी करेंसी फॉरेन होगी। सेकेंडली, वो आपके जो शेड्यूल बैंक्स हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ रजिस्टर्ड हैं, उसमें जो आपका अकाउंट है उसमें पैसे वो रिमिट होने चाहिए। थर्डली, वो जो फॉरेन करेंसी है उसको आप पाकिस्तानी करेंसी के अंदर इन कैश करवाएं। ये इसकी थर्ड कंडीशन है जिसको मीट करना ज़रूरी है। एंड द फोर्थ एंड द फाइनल कंडीशन इज़ कि इन कैशमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द बैंक ये एक्वायर करना ज़रूरी है। मैं एग्जांपल से आपको बताऊं। फॉर एग्जांपल, आपकी सारी कंडीशंस मीट हो गई, पैसे आपके अकाउंट में फॉरेन करेंसी के फॉर्म में ही आए और आपने इनको कन्वर्ट कर लिया कैश के अंदर, और आपने वो जो अमाउंट थी उसको अपने जो रिकन्सिलिएशन है उसमें आपने इसको फॉरेन रेमिटेंस के पोर्शन में डाल दिया, जितनी भी अमाउंट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। लेकिन अगर आपके पास इन कैशमेंट सर्टिफिकेट उस ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट अवेलेबल नहीं है तो टैक्स अथॉरिटीज़ फॉरेन रेमिटेंस जो आपने डिक्लेयर की उसको वो मे बी डिसअलाउ कर दें और उसको आपकी डीम्ड इनकम के तौर पर ट्रीट करें, और उसको उस पर जो आपका टैक्स स्लैब लगेगा उस पर आप वो टैक्स भी लगा सकते हैं। तो इसलिए इन कैशमेंट सर्टिफिकेट भी जो कंडीशन उसको मीट करना ज़रूरी है। ये कंडीशंस अगर मीट की जाएं देन आप क्राइटेरिया मीट करते हैं एक फॉरेन रेमिटेंस को अपनी रिकन्सिलिएशन के अंदर ऐड करने का, जो कि टैक्स से एग्जेम्प्ट है पाकिस्तान में। ये थे कुछ फॉरेन रेमिटेंस के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है उसका ओवरव्यू मैंने आपको दिया। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। फर्दर भी आपके पास कोई क्वेश्चन है फॉरेन रेमिटेंस से रिलेटेड या कोई और क्वेश्चन टैक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप फील फ्री टू ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस, या आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ये वीडियो और आने वाली वीडियोस फर्दर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच।